तो आज हम लोग देखेंगे तिर्यक और समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण से संबंधित प्रश्न, है ना। तो सब लोग ध्यान से देखना और धैर्य से देखना, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना जी। L और M, इसका नाम हम दे देते हैं L और इसका नाम क्या है M, ठीक है। और ये एक M रेखा है, एक तिर्यक रेखा जो दोनों रेखाओं का क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं ना तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, बनता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम लोगों ने क्या ट्रिक पढ़ा था, हम लोगों ने ये ट्रिक पढ़ा था कि अधिक कोण किसके बराबर में होगा, अधिक कोण के बराबर में, अधिक कोण बराबर अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा, बराबर, है ना। और न्यून कोण के बराबर में, न्यून कोण बराबर न्यून कोण, ये पढ़ा था ना जी। इसमें बनने वाले कितने प्रकार के कोण बनते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से, है ना। संगत कोण, एकांतर कोण और अंतर। और इन सब कोणों के बीच में कुछ संबंध भी होते हैं, लेकिन उतना याद रखने में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, मिक्स हो जाता है, खिचड़ी पक जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि अधिक कोण किसके बराबर में होगा, अधिक कोण के बराबर, न्यून कोण किसके बराबर में होगा, न्यून कोण के बराबर, है ना। और एक और बताया था आप लोगों को कि सरल रेखा कोण यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। इधर कौन सा कोण है, अधिक कोण, और इधर कैसा कोण है, न्यून कोण, दबा हुआ है ना जी। ठीक है। तो न्यून कोण और अधिक कोण वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ, न्यून कोण और अधिक कोण दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 3 बेसिक, है ना, ठीक है। अब इससे देखिए क्या है, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये बताओ कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है, अधिक कोण। और ये कैसा कोण है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है, न्यून कोण है, दबा हुआ है ना जी, फैलाव नहीं है ना। तो ये हो गया अधिक कोण और ये हो गया क्या, न्यून कोण, है ना। हम क्या करेंगे, ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना, कि न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 3x धन 25 प्लस 2x धन 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इसको बना लेंगे हम लोग क्या, समीकरण, ठीक है ना। 3x और 2x कितना हो गया, 3 आम और 2 आम 5 आम, कितने आम 5, है ना। और 20 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, कितना आ गया 45, है ना। इन दोनों को जोड़े तो बराबर कितना आना चाहिए, 180, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण के चक्कर में नहीं फंसना, क्या रिलेशन होता है हमको नहीं जाना हुआ, है ना। अब देखो क्या है, 45 डिग्री है ना, ये संख्या है, किधर रहेगा, संख्या के ये प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस, अपना धन है, इधर क्या हो जाएगा, उधार, तो उधार है तो लौटाना पड़ेगा, 10 में से 5 5 और यहाँ एक कम हो गया, 7 7 में से 4 कितना, 3 और एक का 1, है ना। अब 5 क्या है, गुणा में है ना, 5 और x के बीच में क्या है, गुणा, तो इधर क्या हो जाएगा, बटा, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 बच गया, 5 सत्ते 35, x का मान कितना मिला, 27 डिग्री। देखिए कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को बना। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, दिया हुआ है कि BL समांतर CY, BL और CY दोनों क्या है, समांतर है, तो हमें कोण A का मान निकालना है, मतलब ये A बिंदु पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण, है ना, इसका मान हमें बताना है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है
कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, अधिक कोण के बराबर होता है। ठीक है, न्यून कोण के बराबर होता है। और न्यून कोण और अधिक कोण को या अधिक कोण को न्यून कोण से जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 डिग्री, है ना। चलो ढूंढते हैं, ये दोनों समांतर है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको ये डब्ल्यू रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर बनने वाले कोणों में वाला नियम लगेगा जो हम लोगों ने बनाया था, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 120 डिग्री न्यून कोण है कि अधिक कोण है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है, अधिक कोण है। फैलाव ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा है फैला हुआ, मतलब अधिक कोण है। और ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है, गलत, ये अधिक कोण है। क्या है, ये भी अधिक कोण, ये भी फैलाव ज्यादा है इसका, है ना। मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। 120 बराबर क्या होगा, 6x। आधी बात समझ में, ये लग गया नियम, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि अधिक कोण के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, 6 को 120 की तरफ भेजेंगे। ये गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा, बटा। 6 दूना 12, कितना आ गया, 20 डिग्री। x 20 बराबर x या x बराबर 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। a बराबर क्या है, 4x, है ना। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 20। x का मान कितना है, 20। तो इस प्रकार से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 और ये a का मान कितना मिल गया, 80। देखने में कैसा लग रहा था, बहुत कठिन, लेकिन है बहुत आसान।